आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मेरा है नदीम। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। यूएन में खड़े होकर रशिया ने कर दी भारत की तारीफ और भारत को बोल दिया महान। पाकिस्तान और चाइना की जल गई। यूनाइटेड नेशन में खड़े हो गए। हाँ, यूनाइटेड नेशन रशिया ने खड़े हो गए। हाँ, ये क्या बोला हो ओ यार? भाई साहब वॉच करते देखते आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। I think India is a great power which sets its India is great own power. national interests, determines its own ये क्या बोल national रहा है? interests, chooses its own partners. रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है, खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है। और आपको पता है हमारे यहाँ झूठ आम है और जहालत पे कौम इतराती है। हमारी जहालत तालीम की जहालत है, सीधी सादी। हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, रशिया के 6 टुकड़े हुए, बिल्कुल। फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। अमेरिका वांट्स कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। उसको छोटे छोटे पाकिस्तान चाहिए जिनको एक बोटी और एक रोटी फेंको तो वहां के आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री सब दुम हिलाते आगे पीछे बाप बाप अब्बू अब्बू करके घूमते। अच्छा, इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता। कल्चरली हम लोग बहुत अलग हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है? हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं? बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है? ऐसे ही है। तो अफगानिस्तान सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहाँ पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल। यार मतलब रशिया जैसा UN बोल में- सुपर पावर यूनाइटेड नेशन में खड़े होके बोलना। और रोज एक बात पर पूरे पाकिस्तान में मातम मच चुका है। नमस्कार दोस्तों जब से हमारे प्रधानमंत्री रशिया के विजिट पर जाकर आए हैं उसके बाद से लगातार जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके यूएसए भारत पर प्रेशर बना रहा है और भारत को लेकर के बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर के। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है और भारत अपने फॉरेन पॉलिसी को अपने बेसिस पर डिसाइड करता है और कोई भी देश भारत पर प्रेशर नहीं ला सकता है और भारत किसी भी देश के प्रेशर में आकर के किसी की बात नहीं मानेगा। इसके साथ साथ उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बात की जिसमें उन्होंने जेलेंस्की की अच्छी खासी डांट लगाई, क्योंकि जेलेंस्की जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया गए हुए थे तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के खराब बातें कर रहा था, जिस पर अब सर्गे लैवरोव ने यूक्रेन और जेलेंस्की की अच्छी खासी डांट लगाई है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और कमेंट्स में अपना विचार जरूर से शेयर करें। जिस लहजे में अब रूस बात कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बयान बताता हूं कि वहां पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सर्गे लैवरोव, उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि जो भारत और रूस का एनर्जी कोऑपरेशन है ना, उसमें इंडिया is facing enormous and unjustified pressure. फॉरेन मिनिस्टर enormous बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा, और अनजस्टिफाइड जिसका औचित्य नहीं है। उस लेवल का प्रेशर भारत फेस कर रहा है भारत और रूस की दोस्ती की वजह से, क्योंकि इस दोस्ती के चलते ऐसा कहते हैं, ऐसा मामला कुछ और है, मैं आपको मामला आगे समझाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो एनर्जी है, यानी कि जो तेल भारत खरीद रहा है रूस से, जो कोयला आना शुरू हुआ है कॉरिडोर से, जो और चीजों की बात कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड, उसके चलते बेसिकली रूस ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली इंडिया को कि थैंक यू, हमारे चलते आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ, नेटो के साथ, खास तौर से अमेरिका के साथ आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया यारी दोस्ती निभाने के लिए। दोस्तों यहां पे मेरा काम ये नहीं है कि पुराने घिसे पिटे जो चलता चला रहा है नैरेटिव वही आपके सामने रिपीट करूं। मेरा काम है इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना, और मैं क्रिटिकली एनालाइज करके आपको बात बताऊंगा कि भारत ने ऐसा करा क्यों, आखिर कारण क्या है कि रूस के चलते भारत ने वेस्ट को आंखें दिखा दी। ये हल्का फुल्का सा मैंने एक और वीडियो में 2-3 दिन पहले टच अप ऑन करा था कि यार भारत ने स्टैंड ले लिया वेस्ट के खिलाफ।
अब वेस्ट चाहे तो भारत को अच्छे रेट पे कहीं और से भी तेल दिलवा सकता है। जो 3 मुख्य कारण हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि रूस ने यानी कि सर्गेई लेवरोव ने रूस के बिहाफ पे क्या क्या और स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है, खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है। यानी कि कहने की बात यह है कि आप भारत को फालतू में प्रेशराइज नहीं कर सकते। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ खरीद फरोख्त करनी है। अगर कोई ये चाहता है या कोई समझता है कि भारत पे दबाव डाल देगा और भारत झुक जाएगा तो ऐसा होने नहीं वाला है। ये ऐसा सर्गेई लेवरोव का कहना है। इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स and explaining it to the Russians and telling them, look, I am under pressure, but I still want to maintain this deal. But in reality, India needs all that. But India utilizes its leverage and pressure, both over Russia. वो दोनों को वो कर रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? So ये कोई आसान चीज नहीं है कि आप फायदा उठा रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया को इस चीज को पता है दिस इज इंडियाज मोमेंट, ये इंडिया का मोमेंट है। हाउ टू बी मोर रेलिवेंट, कैसे रेलिवेंट होना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ इंडिया डजंट बिकम रेलिवेंट, इफ इंडिया इज नॉट रेलिवेंट, इंडिया ने ग्रेट पावर कंपटीशन से क्या लिया। जिन लोगों को नहीं समझ उनको समझ होनी चाहिए भैया। What will India get out of this great power competition? This is a competition between China and America. India को क्या मिलेगा in case India does compromise on its strategic autonomy? ये इंडिया ही दिखा सकते हैं सिर्फ। जो अमेरिका के एम्बेसडर है एरिक ग्रेसिटी in Delhi, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सहारा ले रहे हैं रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन का और कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आप ये कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन इन रियलिटी ये तो 2-3 साल से जंग है, पहले तो नहीं कहा किसी ने। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है यार। बहुत बड़ी बात है। देखो यूनाइटेड नेशन में खड़े हो के रशियन मिनिस्टर ये कहे कि इंडिया महान देश है, बहुत बड़ी बात है यार। महान पावर है। इतनी बड़ी बात के भाई तुम लोगों ने वेस्ट को आंखें दिखाई लेकिन हमसे तुम लोगों ने यारी निभाई। बिल्कुल, तुम लोग एक महान पावर हो भाई। सोचो उधर अमेरिका होगा, उधर पूरा यूरोप बैठा होगा, उधर पाकिस्तान चाइना होगा, उनकी तो फट के हाथ में आ रही होगी। यार बात सुन, वेस्ट के खिलाफ खड़ा होना आसान काम है। खाली पाकिस्तान तो खड़ा होके दिखाए। हम लोग तो कुत्ते की तरह दो मिलाते हैं। खाली खड़ा होके दिखाए, लेकिन ये तो इंडिया का दम में खड़ा हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर जब ये बात उधर कर रहा होगा, उधर मैं कहता हूँ उधर तो भाई साहब बदबू ही बदबू में जलने की यार। उधर 200 मुल्क होते हैं वजात। मैं कहता हूँ फट के हाथ में आ गई होगी, खासतौर पर यूरोप, अमेरिका, चाइना और भाई पाकिस्तान। बिल्कुल भाई इन देशों की तो फट के 4 हो गई होगी। भाई साहब ये बोल क्या रहा है रशिया भारत के? यार यूनाइटेड नेशन में खड़ो के एक वो भी सुपर पावर है भाई, अमेरिका के बाद बड़ी पावर है। वो बोल रहा है कि भाई इंडिया एक महान पावर है। तो सोचो ये वर्ड जब उनके मुंह से निकला होगा तो भाई यूनाइटेड नेशन में तो खलबली मच चुकी होगी। वेस्ट इंडिया पे पावर डालता है, अपनी प्रेशर डालता है, पर इंडिया बोलता है ये चीज मैं नहीं मानता तुम्हारी प्रेशर की, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैं खुद फैसले करूंगा अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए जो मैंने कुछ करना है और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों तो के लिए। यार आपके क्या थॉट है भाई, जो इतनी बड़ी बात आज यूनाइटेड नेशन में हो चुकी है, इतनी बुढ़ा तुम करते तो